वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया कि रावण जब राम जी से लड़ने के लिए आया तो भारी रथ पर बैठकर आया, बड़े भारी विशाल काय रथ पर, और राम जी के पास कोई रथ नहीं, केवल बानर। अच्छा देखो, बानरों का संग है राम जी का, फिर भी राम जी बानरों के संग में रावण जैसे विशाल काय योद्धा से लड़ रहे। आहा, तो सभी बानर चिंता में पड़ गए। राम जी बोले क्या बात है? बानर बोले और तो सब ठीक है, रावण रथ पर और हम लोग धरती पर, कैसे युद्ध होगा? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु अगर आपको कोई बुरा न लगे तो मैं एक निवेदन करूं। हाँ हाँ बोलो बोलो। हनुमान जी बोले सरकार आप हमारे कंधे पर बैठ जाओ, हम रावण से भी ऊंचा आपको आसमान में पहुंचा दें। आप बुरा ना माने तो हमें वाहन बना ले। आहा, ठीक है, अच्छी बात है, तुम हमारे वाहन बन जाओ। राम जी के वाहन हनुमान जी बने। अच्छा बैठे कहां? कंधों पर। कंधों पर बैठे तो चरण लटका लिए नीचे की ओर, और चरण लटकाए नीचे की ओर तो चरण कहां स्पर्श हो रहे? सीना में। हनुमान जी के सीना में राम जी के चरण स्पर्श हो रहे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं धन्य है, आंखों में आंसू भर के हनुमान जी कहते हैं हम धन्य हैं, हमारे समान कौन बड़भागी होगा, जिसके ऊपर दुनिया का भार है वो जगतपति भी हमारे ऊपर है। लेकिन हनुमान जी को अभिमान नहीं। हनुमान जी यहां भी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत ही अद्भुत बात। हनुमान जी बोले सुना, प्रभु हैं हमारे ऊपर इसलिए हम हैं भूपर। है? प्रभु हैं हमारे ऊपर इसलिए हम हैं भूपर। और तुम लोगों से दिल्ली वालों हम कहना चाहते, जिसके सिर पर, जिनके ऊपर प्रभु जिनके होता है ऊपर, गुरु का हाथ जिनके होता है ऊपर, पर वही जिंदगी भर बना रहता है भूपर, वही जन्म जन्म भर बना रहता है भूपर। आहा, हनुमान सम नहीं बड़ भारी। धन्य है हनुमान जी। कंधों पर बैठाया, चरण राम जी ने लटका दिए, चरणों को हृदय से लगा लिया। कभी कभी राम जी युद्ध लड़ते लड़ते हनुमान जी के सिर को पकड़ लेते, गिर ना जाए, तो कभी इस सिर से, इस हाथ से पकड़े, कभी दूसरे वाले हाथ से पकड़े। आहा, हनुमान जी मन ही मन बड़े गदगद हो रहे। धन्य है हमारा भाग्य कि चरणों की कृपा, अब हाथ की कृपा। देखो कितनी अद्भुत बात है। प्रभु का हाथ हनुमान जी के माथ पर, और भगवान का हाथ जिसके मस्तक पर होता है उसका दुनिया में कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इसलिए तो हनुमान जी चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आहा, हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों को ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे किसी कृपण कंजूस को संपत्ति प्राप्त हो गई। कोई कंजूस आदमी को संपत्ति मिल जाए, वो झपटा लगा करके पकड़ लेता। उसी प्रकार हमारे श्री वीर बजरंग बली
राम जी को चरणों को पकड़कर अपने हृदय से लगा लेते हैं। और हनुमान जी का शरीर वज्रांग देह है, वज्र की भांति कठोर। हनुमान जी का वज्र की भांति कठोर। तो रावण अस्त्र शस्त्र चलाता राम जी के ऊपर युद्ध में, जब द्वंद्व युद्ध चल रहा, तो रावण जब राम जी के ऊपर अस्त्र शस्त्र चलाता, तो धन्य है हमारे हनुमान जी, इनके समान कौन बड़भागी होगा। कभी हनुमान जी दाएं हो जाते, कभी बाएं हो जाते, कभी हनुमान जी उछल जाते और रावण का पूरा अस्त्र शस्त्र विफल हो जाता, सब बेकार। रावण मन ही मन सोचता है कि हमने बड़ी बड़ी तपस्या करके ये अस्त्र शस्त्र पाए हैं, एक बंदर सब बर्बाद किए। इसी बंदर ने हम जिनका हरण करके जानकी का लाए थे, इसी ने पता लगाया। न ये पता लगाता, न ये युद्ध होता, न आफत होती। ये बंदर है कि बवाल, रावण सोच रहा है ऐसा। रावण को लग रहा बंदर है कि बवाल, हमें तो बंदर नहीं बवाल लग रहा। बोलो सीताराम। बताओ, रावण जैसे उसी प्रकार भारत में रहने वाले धर्म विरोधियों को भी भगवान बवाल नजर आते हैं, रावण की बुद्धि वालों को। रावण क्या कह रहा, भैया बंदर है कि बवाल, पूरी आफत तो इसी ने की, बंदर ने। अब राम जी हैं ऊपर, हनुमान जी हैं भूपर, तो जैसे ही रावण बाण चलावे, सोई हनुमान जी कभी दाएं हो जावे, कभी बाएं हो जावे, कभी उछल कूद कर देवे। सारी चिंता रावण की ओर बढ़ गई। तो पूरा का पूरा खेल तो ये बंदर ही बिगाड़े हैं। अब क्या करें। अंत में रावण ने अमोघ शस्त्र नाम का बाण चलाया, अमोघास्त्र, जो रावण ने तपस्या करके प्राप्त किया था। लेकिन ये बाण राम जी के ऊपर नहीं चलाया, अमोघ अस्त्र का प्रयोग रावण ने हनुमान जी के ऊपर किया। तो भैया एक बात बोले, हनुमान जी सोचने लगे कि भाई मिटाना तो युद्ध वालों को चाहिए, वाहन को क्यों मिटा रहे, हम तो वाहन। लेकिन हनुमान जी का तो वज्रांग देह है। रावण ने 3 बाण अमोघास्त्र के छोड़े, हनुमान जी के माथे में लग गए। जैसे कोई भारी शरीर आदमी को छोटा सा कांटा लग जाए ना, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, वैसे ही हनुमान जी को भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। क्यों? हनुमान जी का देह वज्र की भांति है। हनुमान जी ने 3 बाण निकालकर ऐसे तोड़कर फेंक दिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन हनुमान जी के माथे से रक्त बहने लगा, खून बहने लगा, और रक्त बहने लगा तो राम जी के चरण कमल के ऊपर रक्त गिरने लगा, मानो हनुमान जी ने अपने रक्त से राम जी के चरणों का अभिषेक कर दिया हो। एक बात और, हम लोग कहते हैं, हमें भी कई लोग मिलते हैं, महाराज जी आप चिंता ना करो, आप तो हिंदू राष्ट्र की बात करो और भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाओ, हम तुम्हारे लिए खून पसीना बहा देंगे। ऐसा बोलते हैं, बोलना भी चाहिए, लेकिन संसार वालों में और हनुमान जी में बहुत अंतर है। संसार वाले कहते हैं खून पसीना बहा देंगे, लेकिन पसीना और खून तो ठीक है, पसीना तक नहीं बहाते। बुरा मत मानना, भारत के लोग जगे होते, सनातनी हिंदू अगर जागे होते, तो जो आज नौबत हमारे धर्म की है ये कभी नहीं आती अगर हम पहले से ही जगे और सधे हुए होते। जब हमारे विद्यालयों पर आक्रमण किया, जब हमारी संस्कृति पर आक्रमण किया, जब हमारे साधु संतों पर आक्रमण किया, जब हमारे सोमनाथ जैसे मंदिरों पर आक्रमण किया, अगर उसी वक्त भारत के लोगों ने एकजुट होकर केवल ललकार दिया होता तो दुनिया की किसी भी शक्ति में आंख उठाकर भारत की तरफ देखने की क्षमता नहीं थी।
लेकिन अब कोई नहीं, देर हुई तो क्या हुआ, हमें भरोसा है कि भारत का एक एक सनातनी जागेगा और राम काज के लिए जग करके हम सब सनातनी पुनः एक होंगे। आहा, हनुमान जी के खून से, हनुमान जी के मस्तक से रक्त बहने लगा। राम जी के चरणों का अभिषेक किया। राम जी को बड़ा क्रोध आ गया, इतने बाण मारे क्रोध में, रावण का रथ नष्ट कर दिया, सारथी को मार दिया, आजू बाजू वाले सैनिकों को मार दिया। राम जी ने मारे क्रोध के रावण को निहत्ता कर दिया। लेकिन रावण निहत्ता होने के बाद एक टूटा बाण हाथ में लेकर के अपने आप का बचाव कर रहा था। रावण कहता है कि मारीच ने तो कहा था रामो विग्रहवान धर्मः, राम जी धर्म का स्वरूप है। लेकिन राम जी अगर धर्म का स्वरूप है तो हमारे पास तो अब अस्त्र शस्त्र नहीं है, रथ भी नहीं है। राम जी अगर धर्म का रूप है, इन्हें हमारे ऊपर बाण नहीं छोड़ने चाहिए। आखिर राम अगर धर्मवान है तो हमारे ऊपर बाण क्यों चला रहे। तब रावण को नजर आया कि राम जी सच में धर्म पर हैं और वो इसीलिए हमारे प्राण नहीं ले रहे क्योंकि हम निहत्ते हो गए, फिर भी बाण तो चला रहे। तब रावण की नजर अपने हाथ में टूटे हुए तीर के ऊपर गई। बोले भैया, राम जी उसी को छोड़ते हैं, उसी को शरण में आया हुआ मानते हैं जो अपने हाथ में कोई भी साधन नहीं लेता है, जो सब साधनों को त्याग देता है, फिर परमात्मा रघुनाथ जी उसको साधना का आशीर्वाद देते हैं। तो रावण के हाथ में जो तीर था टूटा, वो भी फेंक दिया। जब वो भी फेंक दिया, अब राम जी की वाणी सुनना पंडित जी। आहा हा, राम जी बोले हे दशानन, आज तुम बहुत श्रमित हो गए होगे। आज तुम्हारी मेहनत बहुत हो गई तो तुम थक गए होगे। तो मधुर वाणी में बोले राम जी, दशानन आज तुम अपने घर को जाओ, विश्राम करो, जलपान करना और अच्छे वैद्यों को बुलाकर चिकित्सा लेना बढ़िया से। और सुनो, जाते ही आराम करना, चिंता मत करना। अगर स्वास्थ्य अनुकूल रहे, उत्साह रहे तो कल फिर आना। ये दशरथ नंदन राम आपको कल फिर आपका स्वागत करने के लिए मिलेंगे। इतनी प्रेममयी वाणी सुनकर रावण का हृदय पसीज गया और रावण भी युद्ध भूमि में खड़े होकर के दोनों हाथ जोड़कर बोला, रघुनंदन राम की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा सुंदर चरित्र हमारे भारत में हमारे आराध्य राम का है। इसीलिए हम भारत के लोगों से कहना चाहते, इत्र से जीवन को मत महकाओ, राम जी और हनुमान जी के चरित्र से जीवन को महकाओ। अरे जिनकी शत्रु भी महिमा गाए, ऐसे राम जी के चरित्र को ही सुनना चाहिए, ऐसे हनुमान जी के चरित्र को ही गाना चाहिए। बोलो जय सिया राम। बागेश्वर धाम की, हनुमान जी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दिल्ली के पागलों की, श्री सीताराम भगवान की।